तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस है, एडवांस इन द सेंस कि इसमें हम थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे उसका चार्ट कि ठीक है वो कैसे मूव करता है। जी मेरे हिसाब से हर किसी को वीडियो देखनी चाहिए, बिगनर्स भी देख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, सिर्फ उसका प्राइस एक्शन समझने के लिए इस वीडियो को देखें क्योंकि उसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा मतलब चला था। ठीक है, कुछ दिनों से बहुत अच्छा मतलब पैटर्न्स बन रहे हैं, अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि मैं उसके बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स को कैसे देखता हूँ। ठीक है, और कहाँ कहाँ उसमें परफेक्ट ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी में लॉसेज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत हैवी नॉलेज मतलब हैवी ड्राइवर चाहिए, काफी अच्छी नॉलेज चाहिए, देन हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन समझने के लिए इसको भी देख सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन तो हर किसी स्टॉक में सभी में सेम ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न ट्राइंगल ट्राइंगल ये वो सब कुछ कोऑर्डिनेशन सब सेम होता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा सा ये अच्छा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। इसमें हमने ओके, ये 15 मिनट का चार्ट है। अपना फोटो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो ना कि पहले कुछ दिनों से जी जब जी यहाँ से गिरा था, ठीक है, और ये इस रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, इस रेंज को ये निकाल नहीं पा रहा था। ठीक है, इसके बीच में ही घूम रहा था। ओके ठीक है, और उसके बाद इसने नीचे गया, ठीक है, होल्ड किया और ब्रेक कर दिया, लेकिन वापस रिकवर हो गया क्योंकि ऑलरेडी प्राइस यहाँ से गैप डाउन खोला था, क्लोज यहाँ पे हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन खोला और इतना नीचे गया, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता, फिर रिकवर किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिला, नीचे आया, फिर ऊपर, मीन्स कि हेड एंड शोल्डर बन गया पूरा स्पोर्ट पर। ठीक है, स्पोर्ट के ऊपर, तो ये वापस रिकवर होगा और फिर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से उठकर इतना ऊपर गया था। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर नहीं खुलना चाहिए था इसको, ये यहाँ कहीं होल्ड कर लेता ना, अगर ये यहाँ कहीं होल्ड करके फिर ब्रेक कर देता, फिर ये अच्छे से मूव हो सकता था, ऊपर जा सकता था। लेकिन ये डायरेक्ट क्लोज यहाँ पे हुआ और डायरेक्ट ऊपर खुलकर ऐसे निकलने की कोशिश करी, ऐसे डायरेक्ट वन वे में कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वहां से एकदम से फिर से सेलिंग आ गई। ठीक है, जहाँ कह लो कि इन लोगों ने जो बाय करके इतना बड़ा लेकर गए थे, इनको और गैप अप में प्रॉफिट मिला और जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया एग्रेसिवली। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर सेलर्स भी एक्टिव हो गए, तो वो सभी फिर मिलाकर इसको नीचे ही लेकर आ गए। और ये इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो इसका ये लेवल है, ठीक है, इससे फिर नीचे आ गया और ये यहाँ से फिर गिरता ही चला गया क्योंकि ऑलरेडी नीचे भी 4 बार टेस्ट हो चुका था, 4-5 बार। ठीक है, और ऊपर की तरफ भी ये 4-5 बार टेस्ट कर चुका था, तो ये बार बार उसी रेंज में फंसा नहीं रहेगा, ये निकल जाएगा। ऊपर नहीं निकला तो नीचे निकला, तो इस बार ये नीचे निकल गया था काफी, फिर बहुत नीचे गया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर इतना नीचे गिरने के बाद अगले दिन फिर गैप डाउन खुला और स्ट्रेच हो गया, ये ट्रायंगल सा बनाया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, देखो क्या मूव मिला, अगले दिन इतना बड़ा मूव मिला, बहुत पैसा इसमें बन सकता था। ठीक है, ओके, खैर ये तो अलग बात है, थोड़ा सा पुराना। अभी देखो अभी क्या कर रहा है, अभी ये फिर इसी रेंज को टच कर रहा था, ठीक है, कुछ दिनों से, और ये यहाँ कहीं से इसी रेंज से ये उठ रहा था बार बार। ठीक है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया मोटा मोटा, देखो कोई भी एक लेवल नहीं होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं ना ऐसे करके कि बोल दूं ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई लेवल नहीं होता, क्योंकि लोग जो हैवी सेलर्स होते हैं वो कहीं पे भी सेल कर देते हैं, वो 3-4 पॉइंट में सेल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उनको एक ही प्राइस पे हैवी क्वांटिटी, मान लो मुझे 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी, तो मुझे 1 लाख क्वांटिटी 43,900 पर ही नहीं मिलेगी, कुछ मुझे मिलेगी 901 पे। ठीक है, कुछ मुझे मिलेगी 902 पे, कुछ मुझे मिलेगी 903 पे, पर ऐसे ऐसे करके मेरी थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो उतना ये 4-5 पॉइंट जितने में मुझे वो हैवी क्वांटिटी मिली, 1 लाख क्वांटिटी मिली है, तो उतना पूरा रेंज का रेंज ही हमें मार्क करना होता है क्योंकि मैं वहां पे बैठा हूँ, पूरी रेंज पर मेरा कब्जा है। ठीक है, वो रेंज पूरी मैंने पकड़ रखी है। ठीक है ना, उस रेंज में जो भी सेलर्स आता है, मतलब जो भी अपना स्टॉक को बेचने आता है, मैं उसको खरीद रहा हूँ। मीन्स कि 900 से लेकर 905 तक मैं उस लेवल में जो भी जितनी भी क्वांटिटी आ रही मैं उसको खरीद रहा हूँ। इट मीन्स कि ये 900 से लेकर 905 तक ये 5 पॉइंट का मेरा एरिया हो गया। तो आप मेरे वहां पे हैवी क्वांटिटी है, मालूम है हैवी ट्रेडर हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक लेवल से सेलिंग आ रही है। ठीक है, वो हैवी ट्रेडर का जोन है, ये मेरा जोन है यहाँ पर इतना पूरा। ठीक है, तो ये मेरे 5 पॉइंट का पूरा जोन है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। अभी कभी देखते हो ना कि कभी कभी बैंक निफ्टी निफ्टी जो होता है ये कभी 30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 44,000 5,000 पूरा है, ठीक है, मान लो, तो कभी कभी ये 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद में रिकवर होना शुरू होता है फिर। तो ऐसे होता है क्योंकि
हर एक ही लेवल पे हर किसी को पूरी क्वांटिटी नहीं मिलती उसको। नीचे की तरफ काफी मतलब पॉइंट्स आगे चले जाते तो पूरा जोन का जोन ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा इस जोन को ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करी है। इसको आप थोड़ा सा और मतलब करना चाहें तो और भी खोल सकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जोन ही सेलर्स का है। ठीक है, और ओके खैर अभी हो गया इतना। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है था कि यहाँ पर जब ये यहाँ से एक्सपायरी वाले दिन ये ब्रेकआउट करके इतना मूवमेंट बड़ा आया। ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे कर धीरे धीरे करके नीचे आया, और नीचे आते टाइम इसको क्या सपोर्ट मिलेगा, यहाँ कहीं से ही सपोर्ट मिलेगा ना, इस जोन से। और इसी जोन से इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे। ठीक है, तो अब देखो अब ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है ऊपर जाने की कोशिश। ठीक है, हायर हाई बना रहा है, हर हर एक हाई जो हाई हाई है वो हायर बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे करते करते ये डायरेक्ट ब्रेक करके नहीं निकल सकता। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में ये एक और पैटर्न बनाए जा रहा। ओह ओके, दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा करने के चक्कर में ये एक और पैटर्न भी बनाए जा रहा है जो कि डाउन साइड भी ब्रेक हो सकता है। कौन सा पैटर्न, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है, ये जो एंगल सा बन रहा है ना इसका, ये वाला। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अब ये यहाँ से होल्ड करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नहीं गया, यहाँ से ओपन हुआ लेकिन एकदम से गैप खोल के निकलने की कोशिश करी, लेकिन वही सेलिंग जोन था ये पूरा, वहां पे हैवी सेलर्स आए। और इस बार जब ये निकलेगा तो फिर बायर्स भी ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार ट्राई कर चुके हैं इसको ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ से निकला ये फिर बहुत बड़ा सेलिंग इसमें आया। ओके, ये तो हो गई एक बात। अभी इसका थोड़ा सा पहले डेली चार्ट में चलते हैं। ठीक है, ये आपको ये तो प्राइस देखें थोड़ा सा समझ आ गया होगा। डेली चार्ट में देखो, डेली चार्ट में देखो ना कि अगर मैं ये एरिया इतना मार्क कर लूं, ये देखो इतना एरिया मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नीचे से ये वाला मार्क कर लेता हूँ। अब मैं कैसे कैसे मार्क कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से जब ये सेलिंग आई, हैवी सेलर्स यहाँ पे मिल दिखे हमें इतनी बड़ी कैंडल, इट मीन्स कि ये सेलर्स सेलर्स का जोन है। उसके बाद नीचे गया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से इसने ये एक शोल्डर सा बनाया, ये हेड बन गया, और बाद में ये शोल्डर बना। ठीक है, और ये फिर ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया। आने के बाद ये इसी सेलर्स के जोन को निकाल नहीं पा रहा था, इतना बड़ा नीचे से ऊपर गया था, फिर सेलिंग आ गई, उसके बीच में घूम रहा था। ठीक है, और लास्ट टाइम में इसने कल ऐसी रेड कैंडल ऐसी रेड कैंडल क्लोज करी जो कि काफी बीरिश है। इट मीन्स कि ये नीचे के लेवल जो इतना रेंज में घूम रहा है, मैं इसको मैं अगर ड्रॉ कर लूंगा, ऐसे मार्क कर लूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ठीक है जी इतना एरिया बन रहा है इसका, है ना। कि अगर ये इस दोबारा इसके नीचे निकला तो ये नीचे भी जा सकता है ना, क्योंकि ये जो इतने छोटा सा रेंज में चल रहा था, इस रेंज को जिस साइड भी निकालेगा उस साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये इसने नीचे की तरफ आज निकाला, क्योंकि बायर्स को कल रेड कैंडल इतनी रेड कैंडल बड़ी क्लोज हुई, तो बायर्स जो है वो थोड़ा सा डर कर ही रहेंगे अगले दिन। ठीक है, वो ज्यादा ट्राई नहीं कर पाएंगे वहां पे। ठीक है ना, तो उस बेस पे इसने इस रेंज को निकाला, इस छोटे से एरिया को जैसे निकाला तो हैवी सेलिंग वहां वहां से आई। ठीक है, अभी हम चलते फिर 15 मिनट में। ठीक है, तो ये डेली चार्ट में हम थोड़ा सा हमने देखा कि वो हो क्या रहा था वहां पे। ठीक है, कहाँ से वो बार बार नीचे की तरफ आ रहा था। इसीलिए मैं मल्टी टाइम फ्रेम सबको बोलता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम पे देखा करो। ठीक है, मैं भी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं आपको मल्टी चार्ट से दिखाऊं, ताकि समझ आपको लगे कि मैं कैसे कैसे सभी टाइम्स को एक ही टाइम में देख रहा हूँ। देखो मल्टी स्क्रीन इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि जब आप मतलब वो एक्यूरेसी काफी बढ़ती है उससे। ठीक है ना, और खैर वो अलग टॉपिक है मल्टी स्क्रीन का, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि ऐसे सभी चार्ट्स पता होना चाहिए कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है, कहाँ से सेलिंग आ रही है, कहाँ से आ सकती है, और फिर उसको हम छोटे टाइम में आकर उसको ब्रेक 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 डाउन करते हैं, और फिर उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और देखो अब देखो, हम चलो 5 मिनट में चलते हैं और भी छोटे टाइम में चलते हैं, हमें 15 मिनट बाद हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो ना कि कल इसने क्या किया, यहाँ से सेलिंग आई थी। ठीक है, इतना बड़ा सेलिंग आया, ये जो उसका लास्ट स्विंग था यहाँ से ऊपर को घूम गया था, वहां से एक और होल्ड करके ऊपर जाने की कोशिश करी, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया, वापस सेलिंग आ गई, नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा होल्ड किया, फिर सेलिंग आ गई, फिर नीचे की तरफ आ गया। मीन्स कि यहाँ पे भी इसने ये रेंज बनाकर नीचे को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे पैटर्न बनाया था लेकिन वो फेल हो गया, ऊपर उसके ट्रेड हुआ ही नहीं, नीचे आ गया। अब देखो, अब ये वाला स्विंग तो ब्रेक हो गया। ठीक है, ये वाला स्विंग इतना फिर मैटर नहीं किया, क्योंकि ये तो फ्लो में ही निकल गया, यहाँ से फ्लो में ही टूट गया। ठीक है, उसके बाद इससे के बाद ये स्विंग आ रहा था। ठीक है, ये वाला स्विंग। ठीक है ना, ये पूरा ही जोन।
तो यही जोन जब इसने टच किया तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना बड़ा मूवमेंट, 1000 पॉइंट का तकरीबन मूवमेंट हो चुका था। तो यहाँ से फिर इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जैसे हुई वहां से फिर कोई पैटर्न नहीं बना, सीधा बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही चलता गया। और जैसे यहाँ पर गया, अब ये कहाँ पर गया, अब मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ से जो लास्ट स्विंग था, ठीक है, यहाँ पर इसने होल्ड करके एक और ब्रेक करने की कोशिश करी। जैसे इसने इसको टच किया, यहाँ से फिर से सेलिंग आई, फिर वो नीचे ले गए इसको। समझ रहे हो ना आप, देखो कितना सिंपल प्राइस एक्शन बनाया है इसने। ये नीचे गया, ऊपर गया, ये नीचे। ठीक है, और ये इसको यहाँ से सेलिंग क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पर होल्ड कर रहा था, ब्रेक किया, और पहला आज के दिन मतलब इस दिन से पहला जो स्विंग था वो यही था। ठीक है, और ये राउंड नंबर काफी इंपॉर्टेंट भी था, को 43,200 का राउंड नंबर भी था इसलिए। अब देखो, अब ये कल का दिन था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें पता चल गया कि ठीक है, कि ये रेंज बन गई और एक ये इसका लोअर लेवल, ये रेंज बन गई। तो आज का हमारा प्लान था कि अगर इसके बीच में ओपन होगा तो बीच में अगर रहेगा, ठीक है, अगर इसके बीच में रहेगा तो ये इसके बीच में ही एक्सपायरी करने की कोशिश करेंगे बड़े सेलर्स। वो इसी के, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स होंगे, नीचे से बायर्स होंगे। ठीक है, और ये इसके बीच में ही क्लोज करने की कोशिश कर देंगे, और इसको बीच में ही क्लोज कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था, अगर इसके बीच में खुलता और इसके बीच में ही होल्ड करता रहता तो ये होता। ठीक है, और अगर और और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर मान लो इसी रेंज को अगर ये ऐसे ट्रेड करते करते ऊपर की तरफ निकालेगा तो ऊपर का मूवमेंट आएगा, तो हम इसको बाय करेंगे, यहाँ तक टारगेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हो सकता था इससे भी ऊपर निकल जाता, क्योंकि ये भी मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका था लेवल। ठीक है, और अगर ये इसी रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेते, जैसे नीचे अगर रीटेस्ट करता हम ट्रेड लेते, यहाँ पे रीटेस्ट कर, जैसे इसको नीचे ब्रेक किया, रीटेस्ट करता, हम नीचे ट्रेड लेते, यहाँ पे ट्रेड लेते, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आना था, क्योंकि ये रेंज की तरफ इसने होल्ड कर लिया था। ठीक है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि देखो, अगर इसको नीचे जाना होता, ये दो चीजें करेगा, या तो ये ऐसे रेंज बनाएगा, ठीक है, और उसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, एक तो ये चीज कर सकता है, या फिर एक ये चैनल बनाएगा ऐसे, ठीक है, असेंडिंग चैनल ऊपर की तरफ जो जाता होगा, तो वो उसको ब्रेक करेगा और नीचे चला जाएगा। ये दो चीजें ही हो सकती थी। ठीक है, चैनल इसने यहाँ पे बना लिया था, ठीक है, ब्रेक कर दिया था कल। ठीक है, और टोटल देखा जाए ओवरऑल इसने आज इसने रेंज को फॉलो कर लिया, उस रेंज की तरफ ब्रेक करके नीचे चला गया, सिंपल। ठीक है, अब इसमें कहाँ ट्रेड लिया जा सकता था, देखो, जैसे ही इसने रेंज को निकाला, ठीक है, नीचे की तरफ, नीचे जा, रीटेस्ट किया, ये देखो कितनी अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल है, सेलिंग की कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन रेड कैंडल, इसी में ट्रेड लिया जा सकता था, इसी में एंटर करना चाहिए था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, क्योंकि ये सिंपल था। ठीक है, सिंपल था, सिंपल कैसे, यही तो रेजिस्टेंस था और यही तो हमारा जोन था एक। ठीक है, इसके इस जोन के ऊपर निकलता तो रीटेस्ट के टाइम इसमें बाय कर लेते, नीचे को निकलता तो रीटेस्ट के टाइम इसमें सेल कर देते, यहाँ पे इसमें बाय कर देते, सिंपल। यहाँ पे निकला, रिजेक्शन लिया, सिंपल ट्रेड था, यहाँ पे बाय कर लेते, और ये अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ तक गया। हम इतना नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन पकड़ने वाले एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो पकड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है ना कि 800 का लेवल इंपॉर्टेंट था, 42,800, क्योंकि 43,000 तो ब्रेक हो ही चुका था पहले से ही। ठीक है, ये वाला, और 42,800 इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट स्पॉट बन रहा था, जब ये ब्रेक हो गया तो ये कोई डाउट ही नहीं है कि ये 500 तक नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट ही जाएगा 42,500 तक। ठीक है, तो ये देखो डायरेक्ट 500 तक गया, और उसको भी इसने फ्लो में 100 पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लो में 50-100 पॉइंट निकल जाता है वहां से। तो जैसे ये फ्लो में 50-100 पॉइंट निकला, उसके बाद इसने फिर ये कैंडल बनाई ऊपर से नीचे से रिजेक्शन वाली, और फिर ये इसने यहाँ इस कैंडल के बाद किसी ने अगर बाय भी किया होगा सेकंड हाफ में, तो ये प्रॉफिट जो इतना लोग इतना नीचे लेके आएंगे, ये प्रॉफिट भी बुक करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और ये ऊपर की तरफ आ गया, तो ये भी काफी अच्छा ट्रेड हो सकता था। ठीक है, आपने अगर कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखो, ये कैंडल स्टिक में हमने डिस्कस किया है कि ये किस टाइप की कैंडल है और ये क्या शो करती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड था। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा इसमें एनालाइज था। ठीक है, सिंपल सी लाइनें थी, देखो मैंने कुछ नहीं ड्रॉ किया इसमें, आरएसआई भी कुछ नहीं देखा, सिंपल सी एक ऊपर लेवल था, एक नीचे का लेवल था, एक बीच का लेवल था, बस उसके बाद प्राइस एक्शन ही देखना था कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो इतना कोई रॉकेट साइंस में लाइक करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, और निफ्टी 50 का देखा तो उसका बहुत सिंपल था, सेम लेवल, ऑलमोस्ट सेम लेवल उसमें भी ऐसे ही बन रहे थे। ठीक है, और देखा जाए तो आपको भी तो समझ आ ही गया होगा उसका भी चार्ट देखते ही। ठीक है, और देखो ये भी इसी रेंज में कल नीचे गया था और फिर ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, आज ऊपर जाने की कोशिश तो करी, लेकिन वहां से फिर से सेलर आए और इसने जैसे ही नीचे का ये लेवल ब्रेक किया,
ठीक है, वहां से कंटिन्यू ही चला गया, फिर यहाँ पे इतने ज्यादा होल्ड नहीं किया। और इसने देखो इसने रीटेस्ट भी नहीं किया। अब देखो इसने रीटेस्ट क्यों नहीं किया, मैंने ये एक वीडियो में शायद 2-4 वीडियो में बताया भी है, आपको पता होना चाहिए कि इसने रीटेस्ट क्यों नहीं किया। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। जहाँ तो स्टॉक पहले होल्ड कर जाता है, फिर ब्रेक कर देता है, फिर रीटेस्ट नहीं करता, जहाँ फिर ब्रेकआउट होने के बाद होल्ड कर लेता है कुछ टाइम, फिर डायरेक्ट नीचे चला जाता है। ठीक है, अब इसका आपको समझ आ गया कि इसने ये रीटेस्ट इसीलिए नहीं किया ज्यादा कुछ खास, और ये होल्ड कर रहा था एक्चुअली में। ठीक है, ये होल्ड वाला पैटर्न फॉलो कर रहा था। हमारा जो बैंक निफ्टी था, इसने होल्ड नहीं, इसने कल का जो होल्ड किया किया वो तो किया, लेकिन आज ये फ्लो में ही निकल गया था नीचे सीधा काफी ज्यादा। उसके बाद ये फिर इसको ऊपर आना था, ये होल्ड भी कर रहा था और ये रिटेस्ट भी कर लिया इसने। ठीक है, तो इसने ये दोनों चीजों को फॉलो करके नीचे की तरफ गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या देखना है, कहाँ पे क्या नहीं देखना। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा इसके प्राइस एक्शन जो भी हमारा इसमें था। ठीक है, ये भी सिंपल सभी इसमें सिंपल से प्राइस एक्शन थे, बहुत अच्छे टारगेट और मिल सकते थे। ठीक है, अगर आप समझ कर ट्रेड करते तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।